जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से वार्तालाप कर रहे थे और तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, आपने मेरे भ्राता युधिष्ठिर को वर्ष की सभी एकादशियों का महत्व तो बता दिया, और फिर आप ये भी कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है उसकी तुलना भी एकादशी से अर्जित पुण्य फल से नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा संशय यह है कि एकादशी तिथि इतनी महत्वपूर्ण और आपको प्रिय कैसे बनी, इसके पीछे क्या रहस्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इसके पीछे का रहस्य मैं तुमको एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है जब मोर नाम के एक दैत्य ने अपनी अर्जित शक्तियों से संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। फिर उसकी नजर पड़ी स्वर्गलोक और देवताओं पर। बस फिर क्या था, उस दैत्य ने अपने बाहुबल और क्रोध से इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब घबराए हुए देवता कहाँ जाते तो वो चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, इस दैत्य के अत्याचारों से हमें बचाएं। उनकी आर्द्र वाणी सुनकर शिव जी तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए। शिव जी ने कहा, घबराइए मत, इस समय आपको भगवान श्री विष्णु के पास जाना चाहिए और वही इस समय आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में पहुंच गए क्षीर सागर में, जहां शेषनाग की सैया पर श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं और जानते ही हैं कि ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुए एक भयंकर दैत्य नाड़ी जंघा ने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी, और अब उसका पुत्र मोरदैत्य उत्पन्न हुआ है जिसने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने स्वर्ग से हमें निष्कासित कर दिया है और वह स्वर्ग पर राज कर रहा है। कृपया करके हमें इस संकट से बचाइए प्रभु। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि वे मोरध्वज की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें। वह स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। बस फिर क्या था, भगवान की आज्ञा अनुसार सभी देवताओं ने मोर दैत्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने देखा कि सभी देवता आक्रमण करने आ रहे हैं तो उन्होंने भी भीषण गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। इस भयंकर गर्जना से सभी देवता तो डरकर चले गए, लेकिन पीछे से भगवान श्री नारायण आए। उन्होंने उनका उसी क्षण संहार किया। तभी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मोर दैत्य स्वयं आ गया। दोनों के बीच 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ। न तो कोई जीता और न ही कोई हारा, लेकिन बस अब इस दैत्य का अंत समय आ चुका था, क्योंकि अब श्री नारायण एक दिव्य लीला करने जा रहे थे। अचानक भगवान युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और पहुंच गए बद्रीनाथ आश्रम। वहां जाकर वह हेमवती गुफा में योग निद्रा में चले गए। अब मोर दैत्य भगवान को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। उसने भी पीछे पीछे गुफा में प्रवेश किया और श्रीहरि पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी क्षण बिजली कड़कने लगी और एक तेजस्वी प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया और उसी से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या, जिसने मोर दैत्य के साथ भीषण युद्ध किया। पहले तो उस कन्या ने उसे निशस्त्र बनाया और फिर उसका गला काट के उसका संहार कर दिया। जब श्रीहरि ने उस कन्या को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या से वरदान मांगने को कहा। उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे, वह आपकी आराधना करे, उसके अनेक जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर सकूं। आपकी कृपा से उस व्यक्ति को हर सुख समृद्धि प्राप्त हो और जीवन के अंत में वो आपके धाम आए। भगवान उस कन्या की इच्छा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप मेरी शक्ति से मार्गशीर्ष मास के
11वें दिन अवतरित हुई हैं, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो भी व्यक्ति इस दिन निष्ठापूर्वक व्रत का पालन करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और अंत में उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो इस प्रकार से एकादशी तिथि उत्पन्न हुई और जो भी व्यक्ति इस दिन एकादशी व्रत का पालन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य, सुख समृद्धि के साथ साथ अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करता हूँ, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और रात्रि में भगवान के नाम का जाप व कीर्तन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय।